जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे नींद की जरूरत अपने आप कम हो सकती है और शरीर ज्यादा नींद की मांग करना छोड़ देता है। सद्गुरु इन टिप्स में प्राकृतिक आहार, सोने की सही दिशा और कुछ योग अभ्यासों के बारे में भी बता रहे हैं जिनके द्वारा नींद की जरूरत कम हो सकती है। पहला, शरीर के साथ युद्ध मत लड़े। शरीर को नींद की नहीं, विश्राम की आवश्यकता है। अधिकतर लोगों का अनुभव यही है कि नींद ही सबसे गहरा विश्राम है, इसलिए वे हमेशा नींद की बात करते हैं। परंतु मूल रूप से शरीर नींद नहीं, विश्राम चाहता है। अगर रात को शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो आपकी सुबह थकान से भरी होगी। यहां नींद की बजाय विश्राम का अधिक महत्व है। अगर आप अपने शरीर को सारा दिन विश्राम की अवस्था में रखेंगे, अगर आपका काम, व्यायाम और अन्य गतिविधियां विश्राम के साथ होंगी, तो आपकी नींद के घंटे अपने आप ही कम हो जाएंगे। दरअसल लोगों को यही सिखाया गया है कि हर काम परिश्रम के साथ गहरे तनाव के बीच होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, वे बाग में घूमते हुए भी तनाव में रहते हैं। इस तरह की सैर तो उन्हें आराम देने की बजाय और परेशान कर देगी। हर काम ऐसे न करें मानो आप युद्ध पर निकले हो। भले ही आप सैर करें, जॉगिंग करें या व्यायाम कर रहे हो, आप इसे आराम से, पूरे आनंद से क्यों नहीं कर सकते? जीवन के साथ युद्ध मत लड़े। अपने आप को फिट रखना कोई युद्ध नहीं है। खेले, तैरे या सैर करें। आपको जो भी अच्छा लगे वही करें। अगर आप चीज केक ही खाना चाहेंगे तो परेशानी हो सकती है, वरना किसी भी गतिविधि के साथ अच्छी सेहत बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कुछ निश्चित यौगिक अभ्यास कर सके, जैसे अपने जीवन में शांभवी महामुद्रा को अपना सके, तो सबसे पहले आप ये बदलाव देखेंगे कि आपकी नब्ज थोड़ी धीमी चलने लगी है। मिसाल के लिए, अगर कोई इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम करने के बाद शांभवी मुद्रा करता है और डिनर के पहले और बाद में उसकी नाड़ी देखी जाए और फिर उसके बाद 6 हफ्तों तक शांभवी का अभ्यास करता है और अपनी नाड़ी देखता है, तो वह 8 से 15 काउंट तक नीचे आ जाती है। मगर कोई सही मायनों में शांभवी महामुद्रा में गहरे विश्राम की अवस्था को पा लेता है, तो नाड़ी की गति और भी कम हो जाएगी। अभ्यास के 12 से 18 माह के भीतर आप विश्राम की अवस्था में अपनी नाड़ी की गति 50 या 60 तक ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी नींद के घंटे नाटकीय रूप से घटेंगे, क्योंकि शरीर सारा दिन सहज रूप से आराम में बना रहेगा। आप भले ही जो भी काम करें, शरीर आपसे ज्यादा नींद की मांग नहीं करेगा। तीसरा, योगिक अभ्यास, शून्य ध्यान। हम शून्य नामक ध्यान विधि करना भी सिखाते हैं। ये एक कार्यक्रम में सिखाया जाता है जिसे हम दक्षिणी भारत और यूएस के ईशा केंद्रों में ही सिखाते हैं। हम इसे कहीं और नहीं सिखाते, क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। शून्य आपकी नींद के घंटों को बहुत कम कर सकता है। ये एक 15 मिनट का ध्यान है, परंतु आप देखेंगे कि अगर आपने इसे ध्यान से किया तो आपके मेटाबॉलिज्म की दर 24% तक नीचे आ जाएगी। ध्यान की सजग अवस्था में इस दर को इससे ज्यादा नहीं गिराया जा सकता। अगर आप इससे परे जाते हैं तो आप अपने होश में नहीं रह सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक बिंदु तक आराम की अवस्था में जाए और फिर सजग होकर बाहर भी आ जाए, तो 24% से परे नहीं जा सकते। आप ये पाएंगे कि ध्यान के ये 15 मिनट आपके लिए विश्राम से भरपूर नींद के 2-3 घंटों के बराबर होंगे।
इस समय आपके शरीर में इतने महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं कि उल्लेखनीय चीजें घटती है। यही वजह है कि इसे नियंत्रित और समर्पित वातावरण में सिखाया जाना चाहिए। चौथा, आहार में प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करें। अगर आप प्रतिदिन 8 से 9 घंटों की नींद ले रहे हैं तो आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। कम से कम एक निश्चित मात्रा में शाकाहारी आहार लें, जिसे आप बिना पकाए कच्चा ही खा सके। यह आपकी खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। जब आप भोजन पकाते हैं तो उसकी बहुत सारी प्राण या जीवन ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यही वजह है कि शरीर में आलस बना रहता है। अगर आप ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें तो इसके लाभ बहुत हो सकते हैं, पर एक चीज जो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। पांचवा, गैस से लेकर प्लेट तक झट ले आई। भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि पकाए हुए भोजन को 1.5 से 2 घंटे के बीच खा लेना चाहिए। बने हुए भोजन को लंबे समय फ्रिज में रखकर खाने से नींद के घंटे बढ़ सकते हैं और शरीर में कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती है। डिब्बा बंद भोजन के लिए भी यही कहा जा सकता है। इस तरह बंद रखा गया भोजन तमस यानी आलस्य को बढ़ाता है, जिससे आपकी मानसिक फुर्ती और सजगता में कमी आ सकती है। छठा, कितना भोजन करें। आप अपनी ऊर्जाओं का जितना उचित प्रबंधन करते हैं उसी पर आपकी सजगता निर्भर करती है। ध्यान करने के लिए आपके मन की ही नहीं, आपकी ऊर्जा की सजगता भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए योगिक पथ का अभ्यास करने वालों से कहा जाता है कि उन्हें केवल 24 कोर ही खाने चाहिए और हर कोर को 24 बार चबाना चाहिए। इस तरह भोजन पेट में जाने से पहले ही पच जाएगा और शरीर में आलस्य नहीं आएगा। अगर आप शाम के भोजन के दौरान ऐसा करेंगे तो आप सुबह 3:30 बजे अपने आप ही उठ सकेंगे। योगिक तंत्र में यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह योगिक अभ्यास करने के लिए आदर्श समय है। इस समय आपको साधना करने के लिए प्रकृति से अतिरिक्त सहयोग भी मिलेगा। 7वां, नींद को जबरन न रोके। आपके शरीर को कितनी नींद चाहिए यह आपकी गतिविधि पर निर्भर करता है। भोजन या नींद की मात्रा को निश्चित करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी गतिविधि कम हो तो कम भोजन करें, जब गतिविधि अधिक हो तो आप अधिक खा सकते हैं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। अगर शरीर को पूरा आराम मिला होगा तो यह उठ जाएगा, चाहे 3 बजे हो या 8 बजे हो। आपके शरीर को अलार्म से नहीं उठना चाहिए। जब इसे भरपूर नींद मिल जाएगी तो स्वयं ही जाग जाएगा। अगर आप नींद को जबरन रोकना चाहेंगे तो आपकी शारीरिक और मानसिक गतिविधि मंद हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने शरीर को भरपूर नींद देनी चाहिए। पर अगर शरीर बिस्तर को कब्र की तरह प्रयोग में लाना चाहता है तो यह उससे बाहर ही नहीं आना चाहेगा। किसी को आपको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। अगर आप ऐसी मानसिक अवस्था में हैं जब आप जीवन से दूर जाना चाहते हैं तो आप नींद और भोजन दोनों की अधिक मात्रा ग्रहण करेंगे। 8वां, भोजन के तुरंत बाद न सोए। बहुत से लोगों ऐसी स्थिति में है कि जब तक वे पूरा पेट भरकर खाना नहीं खा लेते और शरीर को सुस्त नहीं बना लेते, उन्हें नींद नहीं आती। आपको सोने से पहले भोजन के पाचन के लिए समय देना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर आप भोजन के बाद 2 घंटे से पहले ही सो जाते हैं तो 80% भोजन व्यर्थ हो जाता है। अगर आप इस स्थिति में है कि पूरा पेट भरे बिना नींद नहीं आती तो इस मसले पर ध्यान दें। ये नींद के बारे में नहीं है, ये एक खास मानसिक अवस्था है। 9वां,
सोने की उचित मुद्रा। जब भी आपका शरीर लेटता है तो नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। शरीर ही यह इंतजाम करता है, क्योंकि अगर रक्त का प्रवाह पहले जैसा ही हो तो बहुत सारा रक्त अपने मस्तिष्क में जाकर नुकसान कर सकता है। ऊपर की ओर आने वाली रक्त नलिकाएं नीचे की ओर आने वाली रक्त नलिकाओं के मुकाबले पतली होती है। जब वे मस्तिष्क तक जाती है तो वे बाल सरीखी हो जाती है, इतनी पतली कि एक भी अतिरिक्त बूंद भी नहीं ले सकती। जब आप सोते हैं और अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, मान लेते हैं कि आपने 5-6 घंटे ऐसा किया, तो शरीर का चुंबकीय बल आपके दिमाग पर दबाव देगा, क्योंकि आपके शरीर में लौह एक अनिवार्य तत्व है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में सोने से प्राण चले जाएंगे, पर अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आप परेशानी को बुलाया दे रहे हैं। अगर आप एक निश्चित आयु के हैं और रक्त नलिकाएं दुर्बल है तो इससे दिमागी रक्तस्राव या पक्षाघात का खतरा हो सकता है। अगर आपका तंत्र मजबूत है तो हो सकता है आपको नींद अच्छी न आए, क्योंकि सामान्य की तुलना में आपके दिमाग में रक्त का संचार अधिक होगा। अगर आप उत्तरी गोलार्ध है तो सबसे अच्छा होगा कि आप पूर्व की ओर सिर करके सोए। उत्तर पूर्व भी उचित है, पश्चिम ठीक है, दक्षिण भी ठीक हो सकता है, पर उत्तर दिशा में सिर न करें। दक्षिणी गोलार्ध में है तो अपने सिर को दक्षिण की ओर न करें। 10वां, अपने तंत्र को साफ रखें। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहां हर दूसरा जीव अपने आसपास के हालात के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वही मनुष्य अपने हिसाब से हालात रच सकता है। यही कारण है कि हम सभी प्रजातियों से निराले हैं। अगर आपको अपनी परवाह है तो आपको सजग होना चाहिए कि आपका तंत्र क्या ग्रहण कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक जीते हैं, सवाल यह पैदा होता है कि आप कितने अच्छे से जीवन जीते हैं। आप क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं और क्या खाते हैं। इन सब का अभ्यास योग में किया जाता है, क्योंकि वातावरण, जीभ और मानव शरीर को पवित्र बनाए रखने से आपको अपने अस्तित्व के लिए निश्चित आजादी, बुद्धिमानी व आनंद मिल सकता है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। 2 प्रेबिस्टर पंथ की साध्वियां मोंटाना के देहाती इलाके से जा रही थी कि कार की गैस खत्म हो गई। वे कुछ मील की दूरी पर खेत में गई और किसान से कहा कि उन्हें थोड़ी गैसोलीन चाहिए। किसान पूरी तरह नशे में था। किसान ने कहा कि वे उसके ट्रैक्टर से निकाल सकती है। वे कार के पास गई, पर उनके पास कोई बर्तन नहीं था। तभी उन्हें एक पुराना चेंबर पोट दिखा। वे चेंबर पोट में गैसोलीन भरकर 5 मील चलकर अपनी कार के पास गई और उसमें गैसोलीन भरने लगी। तभी एक बैप्टिस्ट पादरी वहां से निकले और उन्हें वैसा करते देख कहा, सिस्टर्स, मैं आपके भरोसे की कद्र करता हूं, पर मेरा विश्वास करें, ये इस तरह काम नहीं करता। अगर आप कुछ चीजों को यहां वहां से उठाकर अपने तंत्र में डालते रहेंगे तो ये बहुत दूर तक नहीं चल सकेगा। धन्यवाद।